देखिए सर, जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो क्या है, टैक्स का समझना। तो आज हम टैक्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं, लेकिन बात करने के तरीके अलग होंगे, मुद्दे थोड़े अलग होने वाले हैं। आप जो ये बराबर जानते हैं, और हर कोई जो जानता है कि भाई टैक्स दो तरीके से पे किए जाते हैं इक्विटी मार्केट में, पहला STCG, दूसरा LTCG। तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, वो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल हमारे पास आया है संदीप चौधरी जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि सर ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में ईयरली मैक्सिमम कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं, इन्होंने कहा है, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि कितना अगर हम निवेश करेंगे, कितना निवेश करेंगे मैक्सिमम, तो हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, इससे बचने के लिए हमें ईयरली कितने रुपये तक निवेश करना पड़ेगा, इसकी कुछ लिमिट है तो वो बताइए। तो यकीनन इसी के ऊपर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो यकीनन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है कि अगरचे इस सवाल को पूछा एक इन्वेस्टर्स ने है, लेकिन आज के डेट में इंडिया के अंदर हज़ारों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके मन में ये सवाल है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई कितनी लिमिट है इसकी, मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगी ना भाई, कम या ज़्यादा की कुछ लिमिटेशन होगी। तो चलिए सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं और इस चीज़ को बहुत ही गौर से समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मिनिमम लिमिट की बात करें कि मिनिमम ईयरली हम कितना निवेश कर सकते हैं, तो 2000, 4000, 6000, मुझे नहीं लगता 5000, 10,000 से कम का निवेश कोई करेगा, 10,000, 12,000 से कम का निवेश कोई करेगा ईयरली। तो आप कम से कम, मतलब आप सोच लीजिए कितना कम आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही कम तक करना है, उससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं। आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। अगर मंथली SIP आप 100 रुपये का कर रहे हैं तो आप सोचिए 12 महीने का 1200 रुपया हो गया। तो 1200 रुपये से भी आप ईयरली निवेश कर सकते हैं, 1200 रुपये से भी। अब इससे कम मैं आपको क्या बताऊं, SIP ही नहीं होती उससे कम की, नहीं तो इससे भी कम आप कर सकते थे। अब बात आती है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कि ईयरली कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ रेगुलेशन नहीं है कि मैक्सिमम आप 2 लाख रुपये या 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं, या 5 लाख, 10 लाख ही निवेश कर सकते हैं। आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, चाहे तो आप 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख कुछ भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब किन किन बातों का ख्याल रखना है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि भाई पहले टैक्स स्लैब को समझ लेते हैं। 2024-25 का जो बजट आया है उसमें जो टैक्स स्लैब दिए गए हैं नए वाले, तो न्यू वाले जो टैक्स रिजिम है उसको हम समझ लेते हैं कि आप कितना सालाना कमाएंगे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप 3 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद 3 लाख रुपये से लेकर 7 लाख के बीच में अगर आप कमा रहे हैं, 7 लाख तक, तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप 5% टैक्स स्लैब में आएंगे और 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपये अगर आप कमाते हैं सालाना, तो वहाँ पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 10% टैक्स स्लैब में आएंगे और 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि 10 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये के बीच में अगर आप कमाते हैं, यानी 12 लाख रुपये तक अगर आप कमाते हैं तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 12 लाख रुपये से लेकर क्या कहते हैं 15 लाख रुपये तक अगर आप कमा रहे हैं तो वहाँ पर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स स्लैब है। उसके बाद लास्टली आता है 15 लाख रुपये अगर आप सालाना कमा रहे हैं, 15 लाख रुपये सालाना अगर आप कमा रहे हैं, ये आपकी अगर इनकम है, तो यहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि भाई अगर आप 15 लाख से ऊपर 16 लाख हो सकता है, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 30% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स स्लैब है। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को क्लियर समझ चुके हैं कि भाई टैक्स स्लैब किस हिसाब किताब से आपको काम करते हैं और किस हिसाब किताब से आपको देने पड़ते हैं और किस हिसाब किताब से आप किस टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। अब ज़रा हम समझते हैं कि भाई कितना पैसा हम निवेश करेंगे तो हमारे को इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। तो सालाना अगर आप 7 लाख रुपये निवेश कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इनकम टैक्स आपके ऊपर रेट
डालेगी और इनकम टैक्स वाला आपसे ये सवाल करेगा कि भाई तुम जब सालाना 7 लाख रुपया निवेश ही कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम कमा ज़्यादा रहे हो, क्योंकि घर परिवार के लिए भी तो कुछ खर्चे रखने पड़ेंगे। और अगर 7 लाख रुपये कोई बंदा निवेश कर रहा है तो वो इसका मतलब है उसी स्टेटस का आदमी है, उसी प्रोफाइल का आदमी, उसी हिसाब किताब का आदमी है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपसे सवाल पूछा जा सकता है अगर आप 5% टैक्स नहीं देंगे तो, समझ रहे, क्योंकि 7 लाख रुपये तक अगर आप निवेश कर रहे हैं तो भाई इसका मतलब है 5% टैक्स स्लैब में आ गए और आप नहीं दे रहे हैं, तो अब इनकम टैक्स वाला आपसे पूछेगा ही कि 7 लाख रुपये तुम निवेश ही कर रहे हो तो घर परिवार के बचाने के लिए भी तुमने कुछ रखा होगा, तो कमाई ज़्यादा है और तुम टैक्स दे नहीं रहे हो। तो फाइनली कहने का ये मतलब है कि 5 लाख 6 लाख रुपये तक अगर आप निवेश करते हैं तो ठीक है, लेकिन फाइनली लास्टली मैक्सिमम अगर आप 7 लाख रुपये तक निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो फिर आपसे टैक्स स्लैब को लेकर सवाल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा और वहाँ पर टैक्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कैसे। तो फाइनली कहने का मतलब यही है कि 7 लाख रुपये तक अगर आप ईयरली निवेश करते हैं तो वहाँ पर आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे और आपको इनकम टैक्स वाला यही देखेगा कि 7 लाख रुपये आप निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये बंदा गलत कर रहा है अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो फाइनली अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको टैक्स किस हिसाब किताब से देना पड़ेगा। अब एक बात और भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप 7 लाख रुपये से इनकम आप ज़्यादा कर रहे हैं ईयरली तौर पे, या जो हिसाब किताब मैंने बताया है इनकम का पीछे, उस हिसाब किताब से आपके इनकम हो रहे हैं, तो आप टैक्स स्लैब के हिसाब से तो टैक्स आपको अलग देना ही है सरकार को। प्लस आप इक्विटी में निवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है। जो LTCG और STCG का रूल है 12.5% LTCG में और STCG 20% अब कर दिया गया है। जो नया टैक्स का रूल्स आया है उसमें जो कर दिया गया है तो वो आपको देना ही है। मतलब एक बंदा कमाता है उसके बाद सरकार को टैक्स पे करता है, उसमें से बचे हुए इनकम में से अगर वो इक्विटी में निवेश करता है तो यहाँ पर भी 20% या 12.5% उसको पे करना पड़ता है, समझ रहे हैं। और ये इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। अगर कोई बंदा टैक्स स्लैब में से आता ही नहीं है, ज़ीरो टैक्स स्लैब में से आता है, साल का 1 ही लाख रुपया कमा रहा है या 2 ही लाख 3 ही लाख रुपया कमा रहा है, 3 लाख 4 लाख रुपया ही कमा रहा है, तो इस हिसाब किताब का अगर इनकम कर रहा है कोई बंदा तो उससे बाहर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से अगरचे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी में निवेश कर रहा है तो वो चाहे सालाना 50,000 रुपया ही क्यों नहीं कमा रहा है, उसको LTCG और STCG जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा। LTCG आपको 12.5% और STCG आपको 20% देना ही पड़ेगा, चाहे आप सालाना 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो भी, और 1 लाख रुपये या फिर 75,000 रुपये कमा रहे हैं तो भी आपको ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए किस हिसाब किताब से लोगों के ऊपर टैक्स लगते हैं इंडिया के अंदर। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि इसको लेकर जितने भी डाउट्स थे कि म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर इक्विटी के अंदर ईयरली मिनिमम या मैक्सिमम कितना निवेश किया जा सकता है, कितना निवेश करने पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकते हैं और कितना निवेश करने पर नहीं आ सकते, इस तरह के तमाम डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, सेकेंड चैनल को भी ज़रूर अपना प्यार दीजिए। तो इन सारी जगहों पे कनेक्ट होकर रहिए, मैं ये चाहता हूँ। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।